नमस्कार, स्वागतम। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक बधाइयाँ। योगेश्वर श्री कृष्ण ने अपनी श्रीमद् भगवद गीता नामक ग्रंथ में हमारे लिए इतना कुछ दिया है कि यदि हम उसको ठीक प्रकार से पढ़ें, समझें और अपने जीवन में उसको अप्लाई करने का प्रयास करें तो निश्चित रूप से हमारे समस्त दुखों का नाश हो सकता है। ये एक ऐसा प्रैक्टिकल ग्रंथ है, इतना अधिक व्यवहारिक ग्रंथ है कि विश्व की लगभग सभी भाषाओं में इसका अनुवाद हो चुका है। तो क्या है श्रीमद् भगवद गीता में, धीरे धीरे जानेंगे। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी से श्रीमद् भगवद गीता को समझने का पुनः प्रयास कर रहे हैं और इसको आपके समक्ष रखते हुए बहुत आनंद का, बहुत गर्व का, बहुत उल्लास का अनुभव कर रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण की वाणी, जो कि सदियों से निरंतर बहती आ रही है, वो हमारे जीवन को किसी न किसी प्रकार से छुए, वो हमारे जीवन को किसी न किसी प्रकार से प्रभावित करे और हम अपने जीवन का कायाकल्प करने में स्वतः ही समर्थ हो जाएं। इसके लिए आवश्यक है कि हम श्रीमद् भगवद गीता का नित्य प्रति अध्ययन करें, उसके एक एक श्लोक को पढ़ें, उस पर मनन करें और सोचें कि कैसे हम इन श्लोकों को अपने जीवन में उतार सकते हैं, कैसे इन श्लोकों द्वारा हम अपने जीवन को परिवर्तित कर सकते हैं। तो ये सब तभी संभव होगा जब हम श्रीमद् भगवद गीता का नित्य प्रति अध्ययन करेंगे। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी से इसका हमने प्रारंभ कर दिया है। आपके अपने विचार बताइए कि क्या हम इसे एक श्रृंखला रूप में नियमित रूप से आपके समक्ष प्रस्तुत करें। जो भी हो, जैसा भी हो, कमेंट्स करके बताइए। तो आज हम आपके समक्ष श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय से 16वां श्लोक प्रस्तुत कर रहे हैं और देखेंगे कि इसमें भगवान श्री कृष्ण ने हमारे लिए क्या संदेश दिया और किस प्रकार से हम इसे अपने जीवन में व्यवहारिक रूप से अपना सकते हैं। तो अध्याय 15 श्रीमद् भगवद गीता का और उसका श्लोक संख्या 16 आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहा है। देखिए इसमें क्या कहा गया। द्वाविमौ पुरुषौ लोकेऽक्षरक्षाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते। यानी इस संसार में दो प्रकार के जीव हैं, क्षर और अक्षर। अब ये जो क्षर हैं ये भौतिक जगत में और अक्षर आध्यात्मिक जगत में पाए जाते हैं। अब इसको ऐसा समझिए कि हम ही वही जीव हैं। जब तक हम अपने को इस भौतिक जगत से जोड़े रखते हैं, जब तक हम अपने आप की सत्ता को मात्र फिजिकल मानते हैं, अपने आप को ये देह मानते हैं, तब तक हम अपने आप को स्वयं ही क्षर की श्रेणी में रखते हैं। यानी झड़ने वाला, नष्ट होने वाला, जिसका क्षरण हो जाए, जिसका पतन हो जाए, जिसकी मृत्यु हो जाए, जो समाप्त हो जाए, जो जीर्ण शीर्ण हो जाए, जो घिस जाए, जो टूट जाए, वो कहलाएगा क्षर। तो जब तक हम भौतिक जगत के संपर्क में हैं, जब तक हम भौतिक जगत को ही अपना सब कुछ मान बैठे हैं, जब तक हम इस भौतिक देह में आसक्त हैं, तब तक हम क्षर हैं। परंतु जैसे ही हम ईश्वर के प्रति सरेंडर करते हैं, जैसे ही हम सर्वशक्तिमान शाश्वत सत्ता के प्रति अपना समर्पण कर देते हैं, तब यही जीव, हम यानी ये पुरुष, यानी ये आत्मा, वो अक्षर के रूप में परिवर्तित हो जाता है। यही क्षर अक्षर बन जाता है। कैसे? इसको एक उदाहरण से इस प्रकार समझेंगे कि जब तक हम अपने आप को देह मानेंगे, तभी तक हम पतनशील मानेंगे अपने आप को, नष्ट होने वाला मानेंगे अपने आप को,
और मेरी मृत्यु हो जाएगी, इस प्रकार से मानेंगे अपने आप को। परंतु जब हम अपने आप को आत्मा मान लेंगे तो ये आत्मा चूँकि शाश्वत कही गई है और इस आत्मा का सीधा संपर्क परमात्मा के साथ है, तो जब हम अपने को सरेंडर करेंगे, अपने आप को पूरा, अपनी पूरी सत्ता को, अपने पूरे एग्जिस्टेंस को समर्पित कर देंगे अपने क्रिएटर के प्रति, अपने निर्माता के प्रति, तब हम अक्षर हो जाएंगे। अक्षर यानी कभी भी क्षरित ना होने वाला, जिसका कभी भी नाश ना हो, जिसका कभी भी क्षय ना हो, वो कहलाता है अक्षर। इसको ऐसे समझिए कि सृष्टि काल से लेकर अब तक कितने असंख्य मनुष्य उत्पन्न हुए और मर गए, तो उनकी देह थी, उनका भौतिक रूप था जो क्षर हो गया, जो क्षरित हो गया, जो नष्ट हो गया। परंतु उन्होंने जो वाक्य कहे, उन्होंने जो निर्देश दिए, उन्होंने जो संदेश दिए, वो अक्षर थे। इस बात को ऐसे समझिए कि हमारे ऋषि मुनि आज हमारे बीच भौतिक रूप यानी क्षर शरीर के रूप में नहीं हैं, क्योंकि शरीर, ये देह नाशवान है, इसका नाश हो गया और प्रकृति के नियमानुसार सभी अवस्थाओं को पार करते हुए, वृद्धावस्था को पार करते हुए, उन सब ऋषियों का शरीर नष्ट हो गया। परंतु उन्होंने अपनी आत्मा द्वारा जो इस जगत में ज्ञान प्राप्त किया और इस जगत के बाहर के क्षेत्र का ज्ञान प्राप्त किया, वो सब शब्दों के माध्यम से हमको दे दिया। तो उनके बताए हुए ज्ञान जो कि अक्षरों के रूप में हैं, वो हम तक आज भी उपलब्ध हैं। यानी कोई ऋषि ने यदि 5 लाख वर्ष पूर्व कोई बात कही, तो वो आज भी हमें ज्ञात क्यों हो जाती है, क्यों हम उनके ग्रंथों में उनकी वाणी का रसास्वादन कर पाते हैं? वो इसलिए क्योंकि अक्षर के माध्यम से वो ज्ञान हम तक पहुंच जाता है। तो जैसे ज्ञान अनंत है, वैसे ही हम भी अनंत हैं, हमारी सत्ता, हमारी आत्मा भी अनंत है। बस देखने के दृष्टिकोण की जो परत है वो अलग अलग है। यदि हम अपने आप को शरीर मानते रहे, देह मानते रहे, तो हम अपने आप को क्षर की श्रेणी में रखेंगे, और यदि हमने अपने आप को आत्मा माना, अविनाशी माना, शाश्वत माना और परम पुरुष का एक अंश माना, परमात्मा का एक भाग माना, तब हम अपने आप को अक्षर की श्रेणी में रख पाएंगे। तो यही शरीर क्षर है और इस शरीर के भीतर रहने वाली आत्मा अक्षर है। इस बात को भगवद गीता में बहुत विस्तार से, बहुत खोल करके समझाया गया है और भगवान श्री कृष्ण ने इसकी विस्तृत विवेचन, इसकी विस्तृत व्याख्या की है और अर्जुन को माध्यम बना करके वो सारी ज्ञान की बातें हम तक पहुंचाई हैं। तो आज के अंक में हमने ये जानने का प्रयास किया कि यदि हम श्रीमद् भगवद गीता के एक एक श्लोक पर विचार करें तो हम अपने जीवन को परिवर्तित कर पाने में समर्थ होंगे। अब हम अपने जीवन को इस श्लोक के माध्यम से कैसे परिवर्तित करेंगे, ये जान लें। हम जो भी कर्म करें, हम अपने दिन की जब शुरुआत करें, जब हम अपने दिन का प्रारंभ करें, हमारे सामने जो भी समस्याएं आएं, हम जैसे भी लोगों से घिरे हुए हों, हम जैसी भी परिस्थितियों से घिरे हुए हों, हमको ये हमेशा स्मरण रखना होगा और ये कभी नहीं भूलना होगा कि हम क्षर नहीं बल्कि हम अक्षर हैं। यानी हमारी आत्मा का जो स्वरूप है, हमारी जो आत्मा है, वो कभी भी नष्ट होने वाली नहीं है, वो शाश्वत है, वो ईश्वर और प्रकृति की तरह सदा रहने वाली है। शास्त्रों में कहा गया कि ये 3 चीज़ें ही शाश्वत हैं। ये 3 ही शाश्वत हैं। क्या क्या? ईश्वर, प्रकृति और पुरुष। पुरुष का मतलब हम, मनुष्य समुदाय या समस्त जीव जंतु। यहाँ पुरुष का अर्थ पुर में रहने वाला व्यक्ति। पुर ये आत्मा, ये
जो है वो शरीर रूपी महल में रहता है। तो उस पुरुष को आप किसी लिंग बंधन में नहीं बांध सकते। वो स्त्री भी हो सकती है, वो पुरुष भी हो सकता है। तो पुरुष का जब वर्णन किया जाता है तो उसका अर्थ ये होता है कि मनुष्य, वो स्त्री हो या पुरुष। तो हम इस श्लोक को अपने दैनिक जीवन में कैसे अप्लाई करें कि जब भी हमारे सामने कोई समस्या आए, जब भी हम दिन का प्रारंभ करें, तो हमेशा अपने को शरीर न मान करके अविनाशी आत्मा मानते हुए और परमात्मा का अंश मानते हुए ही कोई कार्य करें, और जो भी कार्य करें उसका फल समर्पित कर दें ईश्वर को। पूरी तरह से सरेंडर यदि कर देंगे तो हम अपने आप को क्षर की श्रेणी से निकाल करके अक्षर की श्रेणी में ले आएंगे। अभी तक होता ये आ रहा है कि हमारे सामने कोई समस्या आती है तो हम इतनी बुरी तरह बौखला जाते हैं कि हम में से कई लोग तो निराश होकर के गलत कदम उठा बैठते हैं। आप दिन प्रतिदिन समाचार पत्रों में और इंटरनेट मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से ये स्वयं जानते होंगे कि आजकल व्यक्तियों में निराशा का भाव इतना बढ़ गया है कि वो जो चाहे आर्थिक समस्याएं हों, चाहे रिलेशंस की समस्याएं हों, उसमें भावावेश में आकर के इस प्रकार के कदम उठा बैठते हैं जो कि न सिर्फ उनके लिए विनाशकारी होते हैं बल्कि उनसे संबंधित लोगों, उनसे जुड़े हुए लोगों के लिए भी विनाशकारी होते हैं। कारण यही है कि हमने श्रीमद् भगवद गीता की इच्छाओं की जो शिक्षाएं हैं उनको न कभी ठीक से पढ़ा, न समझा और न उनको अपने जीवन में अप्लाई करने का प्रयास किया। यदि हम एकमात्र इसी ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता का नित्य प्रति अध्ययन प्रारंभ कर दें तो हमको जीवन जीने की कला मिलेगी। भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर कहे जाते हैं। जीवन जीने की कला सिखाने वाले यदि कोई व्यक्ति हैं सबसे प्रथम, तो उनमें भगवान कृष्ण का स्थान सर्वोपरि माना जाएगा। श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ने हमको कैसा आहार करना चाहिए, कैसा विहार करना चाहिए, किस प्रकार के कर्म करने चाहिए, किस प्रकार के कर्म नहीं करने चाहिए, क्या कर्म हैं, क्या अकर्म हैं, क्या विकर्म हैं, किस प्रकार के कर्मों से किस किस प्रकार की समस्याएं, किस किस प्रकार के फल हमको प्राप्त होते हैं, कर्मों के प्रकार क्या हैं, सात्विक राजसिक तामसिक गुण क्या हैं और इनका कर्मों पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसकी बड़ी विस्तार में, बड़ी डिटेल में व्याख्या दी है भगवान श्री कृष्ण ने। यदि हम सारी बातों को समझें तो न सिर्फ प्रतिदिन हमारा भोजन बल्कि हमारा थिंकिंग पैटर्न भी चेंज होता जाएगा और धीरे धीरे हम अपने को दैवी गुणों के साथ समायोजित, अनुकूलित, संयोजित करते जाएंगे। और जैसे जैसे और जितनी मात्रा में हम ये करते जाएंगे हम पाएंगे कि हमारा जीवन परिवर्तित हो रहा है, हमारे जीवन में दैवी कृपा आने लगी है, हमारा जीवन अब हमारे अधिक कंट्रोल में है, हमारा मन हमारे वश में है, अब हम अधिक अनुशासित होते जा रहे हैं। ऐसा तब संभव होने लगता है जब हम श्रीमद् भगवद गीता को प्रतिदिन पढ़ने का अभ्यास डाल लेते हैं। उसके कम से कम 1-2 श्लोकों पर नित्य प्रति विचार करते हैं, उनको पढ़ते हैं, उन पर मनन करते हैं और ये सोचने का प्रयास करते हैं और इसको करते भी हैं कि इसको कैसे हम व्यावहारिक रूप से, कैसे प्रैक्टिकली अप्लाई करें अपने जीवन में, जिससे कि ये श्रीमद् भगवद गीता लाल वस्त्र में लिपटा हुआ, हमारे घर में रखा हुआ एक धार्मिक ग्रंथ, एक प्रतीक मात्र ही बनकर न रह जाए, बल्कि ये तो हमारे जीवन के कण कण में समा जाए, ये तो हमारे कर्म के प्रत्येक क्षेत्र में समाहित हो जाए, ये तो हमारी दिनचर्या में सम्मिलित हो जाए। ऐसा है श्रीमद् भगवद गीता का प्रताप। जो भी श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार अपने जीवन को ढालने का प्रयास करते हैं, अपने कर्मों को उसी हिसाब से परिवर्तित करते हैं और भगवान कृष्ण के प्रति या किसी भी देवी देवता के प्रति समर्पण, श्रद्धा का भाव रखते हैं, उनके जीवन में परिवर्तन निश्चित रूप से दृष्टिगोचर होते हैं। ये परिवर्तन न सिर्फ स्वयं उन्हें अनुभव होते हैं बल्कि उनसे संबंधित, उनसे जुड़े हुए जितने भी लोग हैं वो स्वयं भी उस व्यक्ति में आए, उसके व्यवहार में आए, उसके जीवन में आए, उसके कार्यक्षेत्र में आए परिवर्तनों को देख कर के हतप्रभ रह जाते हैं। तो ऐसा है श्रीमद् भगवद गीता का प्रताप। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के इस पावन पर्व पर
हम सबको ये संकल्प लेना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण के केवल नाम का ही हम उच्चारण नहीं करेंगे, केवल उनके लीलाओं का ही गुणगान नहीं करेंगे, बल्कि हम उनकी शिक्षाओं पर अमल करने का प्रयास करेंगे, बल्कि हम उनकी शिक्षाओं के अनुसार अपने जीवन को ढालने का प्रयास करेंगे, बल्कि हम उनकी शिक्षाओं के अनुसार अपने जीवन को अनुकूलित करने का प्रयास करेंगे। यदि ऐसा हमने कर लिया तो ये फिर हमारा श्रीमद् भगवद गीता का सच्चा व्रत है। इंटरनेट पर श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर ऐसे तमाम वीडियोस की बाढ़ आई हुई है, जिसमें अलग अलग उपायों के अनुसार बताया गया है कि ये कर लें तो ये हो जाएगा, श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन वो कर लें तो वो हो जाएगा, और एक ही रात में चमत्कार हो जाएगा, आप इस मंत्र को पढ़ लें तो ये हो जाएगा, इस श्लोक को, इस स्तोत्र को पढ़ लें तो वो हो जाएगा। तो वो सब करें, उसमें कोई करने में हानि नहीं है, परंतु एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि किसी भी व्यक्ति को सबसे अधिक प्रिय वो होता है जो उसकी बात मानता है, जो उसके कहे अनुसार आचरण करता है। तो आप भगवान श्री कृष्ण का नाम जपें, चाहे भगवान श्री कृष्ण के मंत्र जपें, उनका श्लोक पढ़ें, स्तोत्र पढ़ें, वो सब ठीक है, लेकिन अपने मन में ये संकल्प अवश्य करें इस श्रीमद् भगवद गीता को ध्यान में रख करके इस श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर कि आज से ही मैं अपने जीवन में श्रीमद् भगवद गीता का प्रवेश कराऊंगा, आज से ही मैं अपने जीवन में श्री कृष्ण जी द्वारा कही गई बातों को स्थान दूंगा या दूंगी, और आज से ही मैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत तभी सफल मानूंगा या मानूंगी जब मैं प्रतिदिन श्रीमद् भगवद गीता के कम से कम एक श्लोक को तो नित्य पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, और उस पर मनन करने का तो कम से कम प्रयास करूंगा या करूंगी। भले ही आप उसको प्रैक्टिकली अप्लाई न कर पाएँ, एकदम से भले ही ये संभव ना हो, क्योंकि प्रत्येक कार्य प्रकृति में धीरे धीरे ही संपन्न होता है, लेकिन कम से कम इस श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर यह तो संकल्प ले लें कि मैं प्रतिदिन श्रीमद् भगवद गीता की कम से कम एक श्लोक का पाठ करूंगा या करूंगी, और उसके अर्थ को समझते हुए उस पर मनन, उस पर चिंतन अवश्य करूंगा या करूंगी। यदि आप इतना संकल्प कर लेते हैं और इस संकल्प के अनुसार आज ही से श्री कृष्ण जन्माष्टमी से ही यह करना प्रारंभ भी कर देते हैं, तो निश्चित मानिए कि धीरे धीरे श्रीमद् भगवद गीता के ये श्लोक आपके जीवन में स्वतः ही प्रवेश करने लगेंगे, आपको आकर्षित करने लगेंगे, आपके जीवन में ये प्रभाव डालने लगेंगे, और फिर धीरे धीरे जाने अनजाने, चाहते न चाहते हुए भी आपका जीवन धीरे धीरे श्रीमद् भगवद गीता में बताई गई शिक्षाओं के अनुसार, इन श्लोकों के अनुसार ढलना प्रारंभ हो जाएगा, और फिर आपके जीवन में अनेक प्रकार के सुखद परिवर्तन आने प्रारंभ हो जाएंगे, अनेक प्रकार की दैवी कृपाओं की उपलब्धियां आपके जीवन में आनी प्रारंभ हो जाएंगी। तो ये थे कुछ विचार जो स्वतः ही भीतर से उठे थे, और इनके संबंध में हमें अपनी ओर से कुछ नहीं कहना है, ये विचार ज्यों कि त्यों आपके समक्ष रख दिए। श्रीमद् भगवद गीता के बारे में कुछ भी कहने का इससे उचित अवसर नहीं मिल सकता पूरे वर्ष भर, क्योंकि आज है श्री कृष्ण जन्माष्टमी। आप सभी भक्तों को, प्रेमियों को, जिज्ञासुजनों को, साधकों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक बधाइयाँ एवं शुभकामनाएं। यह श्री कृष्ण जन्माष्टमी आपके जीवन में दैवी कृपा के प्रवेश का आधार बने। यह श्री कृष्ण जन्माष्टमी आपके जीवन में श्री कृष्ण की दिव्यता, उनकी शक्ति, उनके पराक्रम, उनकी मधुरता लेकर के आपके जीवन को पूरा का पूरा परिवर्तित कर दे, ऐसी आशा करते हैं, ऐसा विश्वास करते हैं, ऐसी प्रार्थना करते हैं कि आज ही श्री कृष्ण जन्माष्टमी का दिन आपके पूरे के पूरे जीवन को परिवर्तित कर देने वाला हो। अब तक जैसा जीवन हम जीते आ रहे थे, कम से कम आज का दिन उसे पूरी तरह से बदल देने वाला हो। आज करोड़ों अरबों लोग श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत कर रहे हैं। ये व्रत मात्र एक दिन का ही होकर न रह जाए, ये व्रत मात्र एक दिन की दैवी कृपा और आनंद से सराबोर ही न होकर रह जाए।
इसके लिए आवश्यक है कि हम श्री कृष्ण की बताई हुई शिक्षाओं पर प्रतिदिन अमल करना प्रारंभ कर दें, प्रतिदिन उन्हें व्यवहारिक रूप से प्रयोग में लेना प्रारंभ कर दें। आज से अच्छा दिन इसके लिए कोई नहीं हो सकता। आज ही बर्थडे है, आज ही जन्म दिवस है उन भगवान श्री कृष्ण का, उन योगेश्वर का, जिनकी शिक्षाओं को आज पूरे विश्व में पहचान, सम्मान और समर्थन मिल रहा है। आज आप स्वयं जानते होंगे इस सोशल मीडिया के युग में कि भगवान श्री कृष्ण के मंदिर विश्व के प्रत्येक बड़े देश में स्थापित हो चुके हैं और पूरी दुनिया भगवान श्री कृष्ण के इन डीप गहरे संदेशों को लेकर के हतप्रभ है और अपने अपने देश काल के अनुसार उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में व्यवहारिक रूप से अपनाने का प्रयास कर रही है। हम भारतवासियों के लिए सौभाग्य है कि भगवान श्री कृष्ण इसी पावन धरा पर उत्पन्न हुए। ऐसी पावन धरा पर उत्पन्न होकर भी उनके उपदेशों से अनभिज्ञ रहना, उनके उपदेशों को अपने सामान्य जीवन में, अपने दैनिक जीवन में ना अपनाना, तो ये एक बहुत बड़ी हमारी भूल होगी। तो आज से ही संकल्प लें कि इस श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर अपने जीवन को पूरी तरह बदल देंगे, दैवी कृपा से लबालब कर देंगे, अपने आप को आप्लावित कर देंगे भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाओं से और इससे हमारा जीवन पूरी की पूरी तरह परिवर्तित हो जाएगा। एक बार पुनः आपको श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक बधाइयाँ।